सिंह राशि विदेश योग और बड़ा बदलाव 2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति उच्च होंगे और छुपे हुए जो अवसर हैं वो आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है ये गुरु का 1 साल का गोचर, उच्च का गोचर, कर्क राशि में गोचर। और आज हम बात करेंगे सिंह राशि की। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज हमारे इस विशेष वीडियो में, जिसमें हम सिंह राशि के बारे में एक महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं और थोड़ा अलग तरीके के जो परिणाम हैं वो देवगुरु बृहस्पति के द्वारा हमें प्राप्त होने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि गुरु पूरे 12 वर्ष के पश्चात कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे और ये 12th हाउस में चले जाएंगे। डिस्प्ले की कुंडली आपको दिखाई दे ही रही है, जहां उसमें लिखा हुआ है 4 नंबर, वहां पर गुरु का उच्च होना वे स्थान होता है, वो खर्च का घर होता है, वहां पर हो जाएंगे। अब गुरु के पास डिपार्टमेंट क्या है? मेन यहां पर पॉइंट ये रहेगा कि गुरु के पास 2 हाउस हैं। एक तो है वो 5th हाउस का लॉर्ड, जहां पर आपको 9 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। वो गुरु का घर है, वो बुद्धि का घर है, वो संतान का घर है, वो प्रेम का घर है, वो आपके एग्जीक्यूशन पावर का घर है, वो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं का घर है, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का घर है, वो आपके प्रेम का घर है, वो आपके रिसर्च का भी घर है, वो आपके संतान सुख का घर है, आपके शेयर बाजार का घर है। ये सारी चीजें 5th हाउस से देखी जाती हैं और इन सब चीजों को लेकर के गुरु उच्च हो गया, वो भी कर्क राशि में 12th हाउस में। और अष्टम भाव का लॉर्ड है, जो कि रहस्य का होता है, गौण विषयों का होता है, परिवर्तन का होता है, अचानक घटनाओं जो घटित होती हैं घटनाएं उनका होता है। तो ये 2 डिपार्टमेंट हैं यहाँ पर गुरु ग्रह के पास। अब ये गुरु आपके लिए कैसा रिजल्ट देगा? अब जहां 12वें भाव में गया है वो भी समझ लीजिए कि 12वां भाव किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो वो होता है खर्च का, विदेश का, हानि का, मोक्ष का, आध्यात्मिकता का। ये सारी जो चीजें ये 12th हाउस से देखी जाती हैं। तो देखा जाए तो एक तरीके से गुरु का यहाँ उच्च होना भी अच्छा है कि आपको फॉरेन ट्रैवलिंग के योग बनाएगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, आध्यात्मिक रुचि बनेगी और यहाँ पर खर्चे भी बढ़ेंगे, पर खर्चे भी शुभ कार्यों पर होंगे, अच्छी चीजों पर होंगे। तो इसलिए ये जो गोचर है ना, ये थोड़ा सा आपके लिए गुरु का मिक्स्ड रिजल्ट देने वाला रहेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं शुभ भी है, अशुभ भी है, संतुलित जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर बनेगी। तो आइए अब सबसे पहले जिस पॉइंट को मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, विदेश योग और आपकी यात्राएं, यानी कि डोमेस्टिक ट्रैवलिंग आपकी यहाँ पर होंगी और साथ में फॉरेन ट्रैवलिंग भी यहाँ पर होंगी। प्रबल योग बनेंगे आपके लिए। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, तो ये जो समय है आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। और इनफैक्ट फॉरेन से जुड़े हुए जो आपके काम हैं, जो पेंडिंग हैं, जो अटक गए हैं, किसी भी कारण से पूरे नहीं हो पा रहे हैं, वो काम आपके यहाँ पूरे हो सकते हैं। ये एक अच्छी बात है। और एक ऐसा प्रश्न जो कॉमनली मेरे सामने आता है कि अगर आप एमएनसीज में हैं या फिर आप किसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी तो हो ही गई और साथ में आपका कोई ऑनलाइन वर्क है, या फिर आप कोई फॉरेन कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको बाहर विदेश जाने का जो अवसर है वो भी आपको प्राप्त होगा। और अगर आपके क्लाइंट इंटरनेशनल हैं तो उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसा आपकी राशि ग्रहों के अनुकूल दिखाई पड़ रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको आप जरूर नोट करें कि आपके जो खर्च हैं वो बढ़ेंगे, लेकिन जिस हेतु बढ़ेंगे वो कारण भी अच्छे होंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि अनावश्यक रूप से होंगे, यानी कि गलत नहीं होंगे। जैसे एजुकेशन पर होगा, क्योंकि एजुकेशन का लॉर्ड है, आपके घर पर होगा, आपके यात्राओं पर होगा, आपके धार्मिक जीवन पर होगा, धार्मिक प्रयोजन, भजन कीर्तन, कुछ ऐसा रामायण पाठ, भागवत का कुछ ऐसा कराना चाहें 2 जून के बाद करा सकते हैं,
यानी कि आप अपने ऊपर भी खर्चे कर सकते हैं। आपकी अपनी लाइफ स्टाइल, आपकी अपनी आरामदायक सुविधाएं, इन सब के ऊपर भी आपका व्यय होगा। पर ये नहीं है कि किसी गलत व्यक्ति के ऊपर खर्च हो रहे हैं या गलत व्यसनों के ऊपर हो रहे हैं, पब पर हो रहे हैं, डिस्को पर हो रहे हैं, ऐसे जो वर्जित स्थान की दृष्टिकोण से देखे जाते हैं उन पर हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, उसको भी आप इंपॉर्टेंट नोट डाल करके लिखिए, वो है छुपे हुए जो लाभ हैं और अवसर वो आपको प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव का लॉर्ड आपका जुपिटर है। जब 12 नंबर लिखा है तो आपको अचानक गुप्त युक्तियों से पैसा प्राप्त हो सकता है, आपको अचानक लाभ मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं तो रिसर्च आपकी पूरी हो सकती है और गुप्त कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। पुराने रुके हुए कार्य अचानक पूर्ण आपके हो सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और वो पॉइंट रहेगा आपका, उसको भी आप लिखिए, प्रेम और आपके संतान सुख से जुड़ा हुआ। देखिए, 5th हाउस मैंने आपको बताया था प्रेम का भी होता है, तो प्रेम जो संबंध हैं आपके वो अच्छे होंगे, सुधरेंगे। आपके जो संतान के साथ बॉन्डिंग है वो अच्छी होगी, संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे, आपको बच्चों का सुख मिलेगा। बच्चे अगर आपसे मनमुटाव लेकर के बैठे हुए थे तो वो चीज़ें बेटर होंगी। इसके अलावा जितना भी स्टूडेंट है जो पढ़ाई लिखाई की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, उनके लिए जो समय है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा पढ़ाई में जो सफलता मिलने के योग हैं वो आपको काफ़ी अधिक प्राप्त होंगे, ये एक आपके लिए पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ। वैसे तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, पर मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि अंदर से शांति महसूस होगी तो अध्यात्म की तरफ भी आपका झुकाव अधिक बढ़ेगा। आप प्रयोजन कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा कैरियर की बात करूंगा, एक और पॉइंट आप लिख लें, कैरियर प्लस साथ में आपका प्रोफेशन। देखिए, जैसा मैंने कहा कि विदेश से जुड़े हुए जो कार्य हैं वो आपके पूरे होंगे। इसके अलावा बैकग्राउंड में काम करने वाले जो लोग हैं, यानी कि जो बैकहैंड में काम करते हैं, उनको नए क्लाइंट मिलेंगे, नए लोगों से उनको लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप विशेष रूप से रिसर्च में हैं, आईटी के अंदर हैं, आप हॉस्पिटल लाइन में हैं, आप गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ आदि में कार्य करते हैं, सोशल वेलफेयर से जुड़े हुए कार्यों में हैं, सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं, आपको डेफिनेटली सफलता मिलने वाली है। और इसके अलावा आपको एक चीज और है जो बहुत पॉजिटिव है, वो है आपकी मैरिज लाइफ, क्योंकि जुपिटर आपकी मैरिज लाइफ के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, ये एक अच्छी बात है। बट जो मैंने कैरियर और प्रोफेशन में आपको कहा कि आप एक्सपेक्टेशन ये मत रखिएगा कि तुरंत काम बनेगा 2 जून के बाद से, थोड़ा 2-3 महीने का टाइम लग सकता है, पर धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे, पर ग्रोथ होगी, ये मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा। दोस्तों, अब विषय ये उठता है कि ये सारी बातें तो हो गई, जिन लोगों का न्याय संगत काम है उनके लिए भी यहाँ पर जुपिटर अच्छा रिजल्ट देगा। जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं और उनका एग्जीक्यूशन रिलेटेड वर्क है उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और जो लोग मनोरंजन से जुड़े हुए हैं या भक्ति के गीत लिखते हैं या गाते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और एट द एंड मैं आपको ये कहना चाहूँगा, कुछ विशेष सावधानियां, जैसे थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण करें, किसी पर बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ मत करें। 3rd नंबर पर मानसिक तनाव लेने से आपको बचना होगा, क्योंकि आपके गुणों का अति व्यय होगा। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने गुण दूसरे व्यक्ति के लिए अधिक उपयोग करेंगे। जब 12वें भाव में गुरु हो और वो भी उच्च का हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है और थोड़ा गलत आदतों से आपको दूर रहना है। अब मैं आपसे एक पूरा के पूरे गोचर का कंक्लूजन शेयर करूंगा और उस कंक्लूजन में ये कहना चाहूंगा कि खर्च, साथ में निवेश और साथ में आध्यात्मिक विकास, ये सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। पूरे 1 वर्ष का एक कालखंड रहेगा, इसका एडवांटेज लीजिए, मेहनत करिए, सही दिशा में कार्य करते रहिए। तो मित्रों, अगर आप भी हैं सिंह राशि के, तो ये समय है समझदारी से समय को निकालने का, इस्तेमाल करने का, क्योंकि यह आपको अंदर और बाहर
दोनों से ही बदल सकता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपकी राशि भी सिंह है या कोई और राशि है तो आप ज़रूर लिखें। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्न रुद्राक्ष के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।